अरे भगवान ने तो अर्जुन का पूरा रथ संभाला था। जब भगवान तेरा रथ न संभाले, तेरे शरीर को अपना न समझे, तो भगवान कैसे बना? अभी तुम्हारा शरीर मेरा नहीं हुआ, मैं इसको रथ को तुम्हारे चलाऊं, तुमको प्रतीत होवे तो आज मेरे को चलाने वाला वो है, मैं नहीं चलने वाला हूँ, मैं नहीं उठने वाला, खाने वाला, करने वाला मैं नहीं हूँ। तुमको पक्का विश्वास आएगा जब हम तेरा रथ लेगा, तेरे रथ पर हम बैठेगा, तुम्हारे को रथ अपना भूल जाएगा। आप विसर्जन होए तो स्मरण कहिए सोए। तुमको अपना आप भूल जाएगा, ये तू मेरे नजदीक आएगा तो तुम्हारे को दे रहेगा नहीं, बात खत्म। पर जे तू एक दूसरे को भगवान बोल के बैठेगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जो हमको राइट बात समझाने की है वो तू नहीं समझेगा, जो समझने की है वो समझो, जो जानने की है वो जानो। एक माई आई बॉम्बे में, घर में हम उसको रखा तो बोलती है, तो ये जो हमारी सुनाने वाली है वो जैसी दादा जैसी है, तो जिसके घर में रही उसने उसको बहुत गाली दिया। सुनाने वाली तो व्यवहार में बैठी है, अब तो आदमी को और सबको खिलाती है। हमारा भगवान तो भगवान ही है, वो व्यवहार थोड़ी करता है। उसका व्यवहार भगवान ने ले लिया, तन मन धन भगवान ने ले लिया, उसका रथ भगवान संभालता है, सब कुछ भगवान ही करता है। उसके ऊपर कोई फर्ज नहीं, ड्यूटी नहीं, कर्म नहीं, क्रिया नहीं। वो तो निर्लेप नारायण है, तो जो निर्लेप नारायण है उसको निकाल के आओ। जो घर में बिल्कुल एक जरा भी उसको नहीं है सोच विचार, उसके ऊपर घर वाले हक नहीं रखते हैं। वो बोलता है ये भगवान का है, भगवान इसको लेके जाए। भगवान ने लिया ना, और अच्छा हुआ, आज हमारी ममता इसमें नहीं जाएगी। तुम फिर घर में जाके व्यवहार करेगा, बेटे के बात करेगा, बेटी से बात करेगा, फिर बोलेगा ये हमारी मम्मी आई है। तुमको किसने देखा है तू भगवान है? तो जब तुम गृहस्थ में व्यवहार करते हैं तब तक तुम माया सहित है। जब बिल्कुल तू निर्विकारी आत्मा में रहेगा तो बिल्कुल तू माया रहित हो जाएगा। तो दुनिया में ब्रह्म जो है माया रहित है, संकल्प रहित है, द्वैत रहित है, बिल्कुल निजी आत्मा है। उसके लिए जगत ही नहीं है, जगत की पल है हो गई, जगत रहा नहीं, जगत होता कहाँ है? भगवान भगवान कभी भी मुंह से बकना नहीं। मेरे को तू बुलाएगा क्या कर, भगवान इधर आ, नहीं तू मेरे सामने आएगा, बात करेगा ना, तो जो आत्मा की बात है आत्मा की तरह करो ना। अब भगवान बोलने का सारे दिन में एक दफा जरूर है, और किससे मिला किससे न मिला, तू मिलते ही नहीं है किससे, तू किससे नहीं मिला है? मिला है तो अपनी आत्मा से मिला है, अपना आप ही देखा है, अपने आप ही जाना है। तुम बोलो तो सारे दिन में कितना दफा तुमको भगवान बोलने का है। हल्का भगवान है जो तू जरे जरे बोलता है। कोई मेहमान आया, भगवान आया, मेहमान आया क्यों? तुमने इनवाइट किया उसको तो आओ, तुमको क्या जरूरत थी उसको इनवाइट करने की? हम सब सवाल पूछेगा। तो वो आया है बेकार में टाइम तेरा वेस्ट करने के लिए। जो मन चाहता है तेरे घर में समझो वो तुम्हारा टाइम बेकार करने के लिए आए। तो घर वालों को बोलो अभी मैं नीचे जाती हूँ, तो उससे बैठना। जब भी कोई बेकार आदमी आए, घर वालों को बोलो तेरा है बेकार आदमी, मैं तो अभी जाते हूँ उधर बगीचे में जाके बैठो, वो जाके वो निर्णय करेगा। हमारा क्या मतलब है नौकरी करने की? जो देह जाती है उसको देह जाती देना चाहिए। इसने कैद किया मेरे को, जो तुम्हारा मोह ममता निकलेगा, किसी से भी ये मोह की पलटन याद ना आए। तू सर्वज्ञ बनो ना, सर्वत्र देखो ना, उस सत्य के आधार में ये सारा जगत खड़ा है, तो सत्य का मैं अब तू करूं। मेरे से लेकर ये सब ब्रह्म है, मेरे से लेकर। क्योंकि एक दफे ऐसा ही हुआ, तो एक पंडित आया राजा के पास, जी मैं तेरे को कथा सुनाऊं? जी सुनाओ कथा। तो पंडित जो था वो बोले ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है। तो राजा उसकी वीकनेस पकड़ी, जी बराबर तू बोलता है ये ब्रह्म है, पर तुम अपने से नहीं शुरू किया ब्रह्म, तुमने इधर से बोला तो ये सब ब्रह्म है, पर अपने हार्ट से नहीं बोला। तो मैं ही तो हूँ, मैं ब्रह्म हूँ और ये सब मेरी सत्ता में खड़ा है। तुम ब्रह्म नहीं हुआ, तू देह में है और ब्रह्म बकता है। तो वो पंडित बेचारा पांव पड़ने लगा राजा को, तो तुमने मेरी भूल कैसे पहचानी? तुमने भूल पहचानी। तो उस राजा को बोलता है तू ही मेरा गुरु बन। जे मैं खिचड़ी, तू ब्राह्मण, मैं कैसे बनेगा?
जी तुमको मेरे लिए बनना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरी भूल पकड़ी है। तो मैं बराबर शरीर में था और मैंने शरीर से बोला आत्मा होती है, आत्मा ऐसी है, आत्मा ऐसी है। ये गुरु को सजागी रखने का है। तो कौन देह से बात शुरू करता है, कौन आत्मा से बात शुरू करता है। ऐसे आत्मा कहना तो सब जानते हैं, इसीलिए गीता में भगवान ने बोला तो कहता है, कोई सुनता है, सुनाता भी है, पर टाइम पर वो आत्मा से दूसरी लाइन में चला जाता है। टाइम पर जब हालत आती है, जब देह अपमान तेरे को आएगा, तुम्हारे को आत्मा भूल जाएगी, तो बोलता है सुनने और सुनाने से क्या मतलब। तुम रियलिटी में आ जाओ ना आत्मा में। तुम आर्टिफिशियल आत्मा भक्ति है, यू से नाथी, तू बोलता है पर देखता किसमें भी नहीं है। तुम्हारे अंदर में रात दिन भूत प्रेत बैठी है, फलाना फलानी टीरा मटीरा बैठा है। पंडित इतना हैरान हो गया, राजा को नमस्कार किया। राजा ने ये भी नहीं बोला तो तू क्या मेरे को ज्ञान सुनाएगा, मैं तो ज्ञानी हूँ। उसने नहीं बोला, क्योंकि उसने देखा तो शायद ये ऊंचा है या मैं ऊंचा हूँ, मैं क्यों उसको डिनाय करूँ। तो नहीं सुनाओ, नहीं सुनाओ। पर ब्रह्म ज्ञानी चुप करके नहीं बैठेगा। कहाँ भी कोई भूल करेगा एकदम बोलेगा तू आत्मा में है, बोलो, उसकी भूल पकड़ाएगा। वो पहले सुनेगा, बड़े धीरे से सुनेगा, जैसे बिल्कुल मैं हाँ जी करता हूँ। पर जब भी वो लोग भूल करेगा तो वो पकड़ेगा उसको। तो तुमने आत्मा बोली पर अपने को जाना नहीं आत्मा। तुम शरीर को ही भगवान समझ के बैठे हैं। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। तू मेरी मीनिंग समझते भी नहीं है। अभी जगाएगा, बाहर निकलेगा, फिर वो दादी है, वो बुढ़ियानी है, वो ठकुरानी है। ये क्या बात है। सबको अपना ओन सेल्फ करके देखो, ये भी मेरा स्वरूप है। चाहे मैंने देखा है जिसको, वो भी मेरा रूप है। चाहे मैंने किसको नहीं भी देखा है, वो भी मेरा रूप है। तो एक दिन वो भी आ जाएगा जिसको मैंने नहीं देखा है। जिसको भी मैंने नहीं देखा है, तू विशालता का मजा लेगा, तू ब्रह्म का मजा चखेगा। पर तू हद में खड़ा है, 4, 8, 20 लेके बैठेगा। ये क्या बात है। कभी भी तुम्हारा पाँव चले जाए, तुम बोलेगा इधर सत्संग हमेशा होता है, इधर भी हमेशा होता है। तुम्हारा भी बंधन कटेगा, उनका भी बंधन कटेगा। तुम घर छोड़ के देखो तो कितना बंधन तुम्हारा आज कटा होगा हमारे आने से। तुम कैसे भी करके तुम आते हैं ना सत्संग में, तो तुम्हारी आदत पड़ जाती है, तो कितना आनंद आ जाएगा। पहले कोई भी लोग दुनिया में सुबह को सत्संग नहीं सुन सकते, पर हमने जब भी उनको पूरा ज्ञान दिया है, अब सब आते हैं। 2 घंटे के रास्ते में भी सुबह को आ जाते हैं। जहाँ भी मैं जाते हूँ, 2 घंटे का रास्ता भी वो कैसे करके भी आता है, क्योंकि उनको कुछ मिलता होगा तभी वो लोग आते हैं। तो जब भी इस ज्ञान में शौक रखेगा तो तू रियलाइज करेगा। तू शौक न रखेगा, उसको भगवान, तुमको दुख नहीं होता है तो मैं नहीं जागा तो कुछ नहीं हुआ। मेरे को ये शौक था, मैं नहीं जागा तो मैं इसको भगवान क्यों बोलेगा, किस लिए बोलूं, क्यों बोलूं। मैं अपने को पहले, मेरे को कोई बोध कराए ना, मेरे को कोई जगाए ना। हम जागने के लिए तैयार है, पर हमको कोई जगाए तो जगाएगा तो वो हम उसको देखेगा, ये अपना आप ही है, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। फिर देखो कृष्ण बोलता है ना, जल भी मैं हूँ, चेतन भी मैं हूँ, मिट्टी भी मैं हूँ, सोना भी मैं हूँ, पत्थर भी मैं हूँ, ठिक्कर भी मैं हूँ। तुमको भी यार निष्ठा करने का है, इसमें कोई गृहस्थ त्याग की बात ही नहीं है। शरीर थोड़ी निष्ठा करेगा, तुम्हारी श्रद्धा अंदर निष्ठा करेगी। तो मैं भगवान के पास आया हूँ फकत निष्ठा करने के लिए। होशियार नहीं बनना तो मैं ज्ञानी, मैं जानी, मैं त्यागी, मैं वैरागी। तू मेरे पास फकत निष्ठा करने के लिए आया है। जो तुमने भुलाया था भगवान को, आज भगवान तुम्हारे को रियलाइज होगा। तुमने भगवान भुलाया है। तुमको हमको साकार भगत नहीं चाहिए। साकार भगत जो है वो आलसी बन जाता है। मेरा भगवान बैठा है, मेरा भगवान बोलता है, इधर भी मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा भगवान, और एक काला मुंह है तुम्हारा। मेरा काय को कहते हैं, मैं ही तो हूँ, बोलो मेरा ही तो रूप है, सब मैं ही तो हूँ, जड़ भी मैं हूँ, चेतन भी मैं हूँ। तुम अपनी बात शुरू करो, किसी से भी बैठो तो अपने आत्मा निजी परमात्मा की कथा बोलेगा, वाणी बोलेगा, तुम्हारे अंदर से फाउंटेन जैसी वाणी निकलेगी।
पर ये मेरा भगवान बोला तो वाणी नहीं निकलेगी। वाणी निकलने का एक ही बात है, जो तुम भगत नहीं बनेगा, तुमको जोश आएगा, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। तुम्हारा मेरा कोई देश से संबंध नहीं है। जिसको मैंने देखा है उसको भी नमस्कार है, जो लोग नहीं देखा है उसको भी मेरी प्रकृति को नमस्कार है। तो सब मेरा मेरा रूप है, सब मेरा रूप है, कोई मेरे से जुदा नहीं है। तुमको मगज ही नहीं है जो तू मेरी बात समझेगा। काला मुंह है तुम्हारा, तुम गोबर जाके इकट्ठा करो उधर घर में, इधर तो बात समझने वाला हमको चाहिए। तो जो मैंने देखा है वो मेरी आत्मा है, आज नहीं देखा आत्मा तो है ना मेरी। हुए कौन सी बात है जो मेरी आत्मा कहाँ नहीं है, मेरा रूप कहाँ नहीं है। तुम विशालता में आओ ना, मूर्ख नहीं बनो, सुजागी रखो। तो कहाँ मेरा रूप नहीं है, कहाँ सारा जगत मेरे एक अंश में है। देखो चीज पर जैसे उसने पर्वत उठाया, ऐसे एक बीज में सारा मेरा दरखत है। तो बीज है आत्मा। दशाध्याय के लास्ट में बोलता है मैं एक अंश में सारा जगत धारण किया है। एक अंश में, एक जरा सा अंश तुम देखो, फाउंडेशन देखो तो सब जगत किससे परे है, नीचे ऊपर भगवान है। यू आर नॉट। तू जो मैं करता है, तुम्हारी मैं नहीं चलेगी। तू फजूल मैं करता है, सारा दिन बकता है मैं हूँ। तू यू आर नॉट, तू नहीं है। तू है भी कहाँ? आद सच उगाद सच है भी सच, होशी भी सच। वो क्यों बोलता है आद सृष्टि नहीं थी सच था, सृष्टि है तो भी सच है। सृष्टि की पहले हो जाएंगी तो भी सच का अभाव न होगा। तुम ऐसे सच का अभाव करके और तुम झूठे संसार में मट्टी सोने में मन रखते हैं, पत्थर चिक्कर में मन रखते हैं। क्यों मन रखें? क्यों नाम ज्योति स्वरूप हो जाए? क्यों नाम ज्योत को पहचाने? तुम्हारा काम है ज्योत को पहचाना, अपना मूल पहचाना। मूल पहचाने ताशे जाने। जब मूल को पहचानेगा तो फाउंडेशन है परमात्मा, तो सबको तू जानेगा। तो सब कुछ मैं ही तो हूँ, मेरे सिवाय कुछ बना ही नहीं है। ये सब जो है नाम रूप चेंजेबल है, नाम रूप नाश है। अरे ब्रह्म का प्रकाश है। तू ब्रह्म को जानेगा, जानेगा, सुनेगा नहीं पर जानो। जो जो जाने जिससे सदा सुख हो। हम जानकारी में तुमको रखेगा या सुनने में रखेगा तो तुमने सुना बहुत अच्छी वाणी है, बहुत अच्छी वाणी है, ये बात नहीं है। पर जानो, कहाँ भी बैठो जानो ना। घर में बैठो चाहे जंगल में बैठो, तुम्हारे लिए एक बात जिसके अंदर में प्योरिटी है, सफाई है, वो तो जानेगा ही ना। बस मैंने जाना तो मैं ही तो हूँ। तो वन इन ऑल इन वन, सब मैं हूँ, मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। ये है अद्वैत मत। और तू द्वैत मत में पड़ा होगा, तेरा एक भी विकार जा नहीं सकता है। जहाँ दो है तहाँ विकार सब है, वन टू आए न होगा सो भी आ जाएगा जब तू ड्युअलिटी में आएगा। जब तू वननेस में, सेमनेस में रहेगा, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। पत्थर ठिक्कर, अरे पत्थर को भी तू प्रेम से उठा के इधर रखेगा, नहीं तो तू जानबूझ के पत्थर रखेगा तो ये आदमी आएगा मेरा दुश्मन है, वो गिर जाएगा। इतना तू पागल है, इतना तू नीच था। अभी इधर आके तुमको प्योरिटी सिखाई है तो तुम सबके पत्थर भी हटा दियो। प्रेम करो तो इधर मेरी आत्मा चलेगी। मैं चलूंगा, मैं खाऊंगा, मैं उठूंगा, मैं बैठूंगा। तुम अपने आप विसर्जन करके सबको प्यार करेगा। ये मेरा ओन सेल्फ है। तुमने किसको दुनिया में प्यार किया? कितने को प्यार किया? नहीं प्यार होगा नहीं, अंदर फाउंटेन नहीं निकलेगा। जब समता योग आएगा तो फाउंटेन अंदर से बहेगा। फाउंटेन है पर तुमने देह ध्यास से कवर कर दिया है। देह ध्यास से नहीं होना चाहिए। तू है तो सब रोग है, तू ही नहीं है। तुम्हारी आंख देखने का काम न करे तो कोई जगत भी है। देखे तो अपना आप ही देखे, ऑन सेल्फ देखे। प्यार करो ना। तुमको जेलसी करने से क्या आनंद आता है? किससे जेलसी कर बोलेगा तू उठ तो मैं बैठूं, तो जेलसी करने से क्या मतलब हुआ? तुमको जहाँ जगह मिले तहाँ बैठ ना। जेलसी क्यों करता है? घर में भी जेलसी क्यों करता है? लिव एंड लेट लिव। ज्ञानी तो ऐसा है, आई में डाई दैट यू में लिव। मैं मरूं तुम जियो, पर तुम ऐसा नहीं कर सको तो लिव एंड लेट लिव तो करो। तो मैं भी रहूं तुम भी बैठो। यही दिव्य दृष्टि है, आत्म दृष्टि।
यही दिव्य दृष्टि अर्जुन को मिली। तो अर्जुन बोलता है मेरा श्री कृष्ण प्यारा कहाँ नहीं है। तू देख रहे किसी से राग द्वेष करता है तो तुमने उसको दे समझी कृष्ण को। ये राग द्वेष तुम्हारा चला गया, तुम मेरे को सब में देखा, भगवान को तुमने सब में देखा। तो भगवान दे को नहीं बोलना, पर मैं ही तो हूँ, इधर आत्मा से मैं बोलूं। तुम्हारा मगज खुलता नहीं है, पता नहीं क्या गोरा बिक्री करके आता है। एक आदमी गया नमाज पढ़ने के लिए, गुरु नानक वहाँ खड़ा था। तो गुरु नानक भी मुसलमान के उधर मस्जिद में चला गया। तो एक आदमी को बोला तू सच बता, तू गोरा खरीदर बिक्री करता था या सच में तू नमाज पढ़ता था? वो बेचारा बोला सच मेरा मन गोरे में। देखो बाकी इधर क्यों आया मस्जिद में? तो तुम भी इधर कुत्ता बिल्ला मारेगा, ये मेरा दोस्त बैठा, ये मेरा दुश्मन है, तो तुम आत्मा कहाँ जानी? तुमको रोज उसको पाँव पड़ने का है जो तुम्हारा दुश्मन है। रोज सुबह को उठ के उसको ही पाँव पड़ना जिससे तुम्हारा द्वेष है, ताकि उसके अंदर में तुम्हारे लिए तो अंदर उसके लिए प्यार पैदा हो। इसका नाम है ज्ञान। हमारा जाता क्या है? हम किसी नीच को भी पाँव पड़ेगा तो हमारा जाएगा क्या? पर हमारा सिर तो झुके, सिर तो नीचे आए तो मैं ज्ञानी भी नहीं, ध्यानी भी नहीं, त्यागी भी नहीं, वैरागी भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। यह सबक नामदेव कुत्ते को क्यों बोलता है? तो कुत्ता तू रूखी रोटी न खा, तू घी तो लेते जा। तो कुत्ते को क्यों पाँव पड़ा? तू घी तो लेके जा, रूखी रोटी न खा। उसी टाइम उसको दिव्य दृष्टि हुई। तो जे इस जूनी में मैं होता तो मेरे को रोटी रूखी अच्छी लगती, इसको घी भी ले दियो तो घी से खाए। ये कोई टाइम लाइफ में ऐसा आएगा जो तुम्हारी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। तो मैं किससे राग द्वेष करता हूँ, किससे मोह ममता करता हूँ? तुमको अंदर में पीड़ा हो जो तुम दूसरा देखेगा, पीड़ा हो, सुखी न रहेगा। सुखिया सोई है जो नाम का आधार, ज्ञान का आधार लेके बैठा है, देह का आधार नहीं लेके बैठा है। सुजाग रहना तो कोई तुमको ठगे ना। कई लोग है दुनिया में जो घोड़ा तुम्हारा निकाल के तुम्हारे दरवाजे में गद्दा बांध के जाएगा, तुम्हारी आत्मा निकाल के तुमको देह दास में बैठा के जाएगा, पर तू न बैठेगा। तू इतना होशियार हो जाओ ज्ञान से जो कोई तुमको दुनिया में ठग न सके। ना वो मरे न ठागे जाए, जिसके नाम वसे मन में, जिसके अंदर में ज्ञान है, बस वो जो है ज्ञान में ही तृप्त है। उसको माया की क्या जरूरत है? जगत की क्या जरूरत है? जगत से क्या मतलब है, क्या काम है? तो ये अद्वैत मत है, उसमें दो नहीं रहता है। प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। भगत भगवान नहीं रहेगा, भगवान ही रहेगा। यू आर नॉट, तू न रहो। तू काय को रहता है? तू जीता क्यों रहता है? तुमको भी उद्धार करने का अपने को। जे मैं पुलिस सारा चोर को पकड़ेगा तो दोनों पकड़ में आ गया या एक पकड़ में आ गया? तो जे तू भगवान बन के दूसरे को भगत बनाएगा तो तू भी उसके पकड़ में आएगा।